अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा के बुलेटिन का आगाज करते हैं सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले से, जिसमें पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को तमाम 14 इतला में बढ़तरी हासिल है। 354 म्यूनिसिपल कमेटियों में से 309 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने म्यूनिसिपल कमेटी की 244 नशिस्तें जीत ली। इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी कारकुनान का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। सक्खर में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। जीडीए के 22, पीटीआई के 14, जेयूआई के 7 और 20 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब रहे। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटीज की भी 426 नशिस्तें जीत ली। सिंध के 4 डिवीजन के 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वाज़े अक्सरियत हासिल। इलेक्शन में फतह पर पीपी कारकुनान ने जमकर जश्न मनाया। मिठाइयां भी तकसीम की और सक्खर में आतिशबाजी की गई। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 354 है। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपी को 225 के करीब नशिस्तों पर फतह मिल चुकी है। पीपल्स पार्टी ने लाड़काना से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त भी जीत ली। जीडीए भी 17 से जायद नशिस्तों पर कामयाब हुई। 18 से जायद पर आजाद उम्मीदवार कामयाब रहे। पीटीआई 14 और जेयूआई 7 नशिस्तें हासिल कर पाई। दीगर जमातों ने 2-2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। टाउन कमेटियों की कुल तादाद 694 है। पीपल्स पार्टी 408 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी के साथ दीगर जमातों से काफी आगे है। साठ से ज्यादा आजाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। दीगर जमातों की कामयाबी का सिलसिला भी जारी है। दूसरे नंबर पर जीडीए है। बल्दियाती इलेक्शन में गुज़िश्ता रोज पुरतशद्दुद वाक़यात भी देखने में आए, जिसमें 2 अफराद जान से गए और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। कई मकामात पर बैलेट पेपर चोरी करने के वाक़यात भी हुए। इलेक्शन अमले के 10 अफराद को अगवा किया गया, जिन्हें बाद में मुज़ाकरात के बाद डाकुओं से रिहा करा लिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम और एमक्यूएम ने इलेक्शन पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम की जाए, शेख रशीद का मुतालबा। कहा 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी का मुजाहरा और बेहतर इंतजाम करे। आज पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि सिंध में गुंडे बैलेट बॉक्सेस और अमले को उठाकर ले गए। सिंध जैसी धांधली पंजाब में की गई तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। शेख रशीद ने 13 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को साजिशी इत्तेहाद करार दे दिया। मामलात तो कल आपने देखा सिंध में क्या हुआ है। राज था और बैलेट बॉक्सेस उठा दिए गए और प्रिजाइडिंग अफसर उठा दिए गए। कराची में 1-240 का इलेक्शन हुआ, उसके क्या सूरत हाल। अगर मुल्क में धांधली, धौंस और पैसे के जोर पे ही सारे काम होने हैं तो जमहूरियत तो तमाशा बन के खड़ी है। और अभी 20 सीटों का इलेक्शन होना है 17 तारीख को। अगर उसमें भी बदमाशी हुई तो फिर खून रहेगा और इलेक्शन की तरफ ये जाना नहीं चाहते, क्योंकि इलेक्शन के ये काबिल नहीं रहे। हार नाम की चीज नहीं है, हुकूमत बना दी गई है और ये 2 वोटों की अक्सरियत जो इसका फैसला भी, पंजाब का फैसला भी 17 को होगा। अगर 17 को इन्होंने धांधली की तो खून खराबा होगा। जब मैं खून खराबा कहता हूँ तो फिर ये उसको लेके आगे चले जाते हैं। खून खराबे का मतलब ये है कि फिर अनारकी फैलेगी। और मैं जुलाई के महीने को सियासत में बड़ा अहम देख रहा हूँ, अहम तरीन देख रहा हूँ। तरीन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कि भाई इसमें अहम फैसले हो सकते हैं। 17 तारीख को अगर इनकी अक्सरियत ना रही और ये धांधली में करने में कामयाब नहीं हुए तो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं पाकिस्तान में।
सांगड़ के बल्दियाती इंतखाबात में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहसील सांगड़ में GDA और 5 तहसीलों में वाज़े तौर पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान खास खैली से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल होने वाले सांगड़ में जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अगर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से बताता चलूँ तो जिला सांगड़ की जो 4 म्यूनसिपल कमेटीज थी, उन 4 म्यूनसिपल कमेटीज पर जो कि सांगड़ पर ये मुकाबला बराबर रहा। 12 नशिस्तों पर 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए और 6 पर GDA के। इसी तरीके से जो टंडो आदम की म्यूनसिपल कमेटी है, वहां पर 23 वार्ड थे, 21 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई और 2 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। इसी तरीके से जो शहजादपुर की म्यूनसिपल कमेटीज है, वहां पर 16 वार्ड में से 13 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, 3 पर GDA। और सिंजोरो म्यूनसिपल की बात करें, 3 वार्ड पर वहां पर भारी अक्सरियत में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। इसी तरीके से जो जिला सांगड़ के 11 टाउन कमेटीज थी, उनमें 7 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा 1 पर आजाद उम्मीदवार, 1 GDA, जबकि 1 पर मुकाबला बराबर रहा। इसी तरीके से टंडो आदम पर मुकम्मल 9 की 9 यूनियन काउंसिल पीपल्स पार्टी के नाम रही, जबकि शहजादपुर में भी वाज़े अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर आ रही है। मजमूई सूरत हाल पर नजर डालें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जिला सांगड़ में कामयाब होती नजर आ रही है। जी खैरपुर में गुज़िश्ता रोज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की जिले भर में क्या सूरत हाल है और किस पार्टी ने मैदान मार लिया, जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे वसीम सोमरो से। जी वसीम, बताइएगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात की जाए तो खैरपुर जिले की बात की जाए तो 3 म्यूनसिपल कमेटी, 20 टाउन कमेटी, 88 यूनियन काउंसिल पर जो गुज़िश्ता रोज बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो खैरपुर म्यूनसिपलिटी की अगर बात की जाए तो खैरपुर म्यूनसिपलिटी पे 29 वार्ड थे, जिसमें से पीपल्स पार्टी ने 22 वार्ड जीत लिए। 7 वार्डों पर पहली मरतबा GDA, PTI आजाद उम्मीदवार जीत कर आ गए। अगर दूसरी म्यूनसिपल कमेटी पीरजोगोट की बात की जाए तो वहां पर GDA ने एक दफा फिर जो है ना जीत लिया है। अगर तीसरी म्यूनसिपलिटी की गंबट की बात की जाए तो वहां पर भी पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अब्दुल लतीफ शेख वो जीत गए। पहले गुज़िश्ता साल जो 3 साल पहले वहां पर बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, वहां पर GDA का उम्मीदवार कामयाब हुआ था। इस दफा पीपल्स पार्टी का जो म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन मुंतखब हुआ है वो पीपल्स पार्टी को हुआ है। कराची में अवाम हो जाए तैयार, पीपल्स बस सर्विस का आगाज आज से होगा। अवाम को सफर की बेहतर सहूलत मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी तक टावर बस सर्विस चलेगी। इब्तदाई तौर पर बस का किराया 25 से 50 रुपए रखा गया है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि शहर कायद वालों के लिए खुशखबरी है कि कराची की आवाम जो है वो हो जाए तैयार, क्योंकि पीपल्स बस सर्विस का आगाज आज से होगा और अवाम को सफर की बेहतर सहूलत मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बस सर्विस का इफ्तिताह भी करेंगे और पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी तक टावर बस सर्विस चलेगी और इब्तदाई तौर पर बस का किराया 25 से 50 रुपए रखा गया है। कराची में अवाम तैयार हो जाएं, पीपल्स बस सर्विस का आगाज आज से होगा। अवाम को सफर की बेहतर सहूलत मिलेगी। इसी पर मजीद रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए शमील अहमद की। कराची में अवाम के लिए खुशखबरी, आज से हो रहा है पीपल्स बस सर्विस का आगाज। सिंध हुकूमत अवाम को सफरी सहूलत मुहैया करने के लिए पुरज़म। चीन से दरामद करदन बसों के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं। पहले मरहले में रूट 1 पर बसें दौड़ेंगी, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। रूट 1 मॉडल कॉलोनी से टावर तक होगा। रूट की लंबाई 29.5 किलोमीटर है। बस का किराया इब्तदाई तौर पर 25 रुपए से 50 रुपए मुकर्रर किया गया है। दरामद करदा बसें मुकम्मल एयर कंडीशनड हैं और इनमें 40 अफराद के बैठने की सहूलत दस्तयाब है। खवातीन के लिए अलग जगह मुख्तस होगी। 40 अफराद के खड़े होने की भी गुंजाइश है। रूट 1 जो है, जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक का रूट है, उस पे इस वक्त बसें चल रही हैं। 10-10, 15-15 दिन के गैप से सारे रूट्स, जो 7 रूट्स इस वक्त हैं, उनमें बसें चलना शुरू हो रही हैं। अच्छी बस सर्विस मुहैया हो रही है। इसमें लेडीज के लिए अलग सीट्स हैं। हमारे हैंडीकैप जो हमारे भाई हैं
उनके लिए बेहतरीन किस्म की उनके लिए जगह रिजर्व की गई है। किराया इसका मिनिमम 25 रुपए और मैक्सिमम 50 रुपए। और जिन जिन रूट्स पे ये बसें चलेंगी उन रूट्स पे हम पुरानी बसों को खत्म कर रहे हैं। सेकंड फेज में मजीद 110 बसें शामिल होंगी, जिसके बाद बसों की कुल तादाद 250 हो जाएगी। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बिजली का झटका। फी यूनिट की कीमत में मजीद 7 रुपए 90 पैसे इजाफा कर दिया गया। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। CPPA ने फी यूनिट 7 रुपए 96 पैसे इजाफा मांगा था। इजाफे का इतला कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। पेशावर का रुख करेंगे। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया बिजली बंदिश का दौरानिया भी बढ़ गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अज़म रहमान की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में गैर एलानिया बिजली बंदिश के दौरानिया में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। शहरी इलाकों में 10 जबकि मज़ाफाती इलाकों में 12 घंटे से ज्यादा बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग बिजली का बहुत ज्यादा है इधर, और 24 घंटे में तकरीबन 2-3 घंटे बिजली होती है। और बाकी जो है गर्मी भी बहुत ज्यादा है और बिल वगैरह जो आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। 24 घंटों से 3 घंटे आती है, उसके बाद आती नहीं है, फिर वो आती है आधा घंटा आती है, फिर दोबारा ले लेते हैं। एक जानिब गर्मी की शिद्दत में इजाफे तो दूसरी जानिब बिजली बंदिश ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। शहरी कहते हैं न दिन को काम कर सकते हैं न रात को ठीक से सो सकते हैं। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है, रात को भी बिजली नहीं होती और दिन को भी बिजली नहीं होती और बिल भी बहुत ज्यादा आता है। हमारे आजकल जो है यहाँ पर 6 घंटे का लोड शेडिंग है और उसके बावजूद भी मतलब यहाँ पर 7 घंटे 8 घंटे इसके इजाफा तो 3 घंटे इजाफा चली जाती है। जब चली जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता। शहरियों ने हुकूमत से गैर एलानिया बिजली बंदिश के मसले को जल्द अज जल्द हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ अज़म रहमान, आज न्यूज, पेशावर। आलमी मंडी में स्टील, मकामी सतह पर डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सरिये की कीमत 2,15,000 रुपए टन तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं आए रोज सरिया महंगा हो रहा है, घर की तामीर मुश्किल हो गई है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। सरिये की कीमतों में आए रोज इजाफा, कीमत 2,15,000 रुपए टन तक पहुंच गई। कीमत में इजाफे के बाद शहरियों ने खरीदारी और तामीरात कम कर दी। कहते हैं जो काम छेड़ रखा है उसे तो पूरा करना ही है। बहुत मुश्किल हो गया भाई, लोगों की बहुत से दूर हो गया है घर बनाना। तो इस वक्त मेरी तो प्रॉब्लम है, मैंने तो अपना घर बनाना है, मैंने जो काम छेड़ा हुआ उसको कंप्लीट तो करना है ना। एक काम 1.5 लाख रुपए में होने वाला 2.5 लाख रुपए में हो रहा है, डबल के करीब हो गया। पहले 1 लाख में बन जाता था, अभी 2 लाख में बनता है। इतना फर्क हो गया है। घर 2,15,000 रुपए में मिला है 1 टन। ताजिर भी कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशान हैं। 1 माह के दौरान कीमत 10 से 15,000 रुपए फी टन बढ़ गई। रूस यूक्रेन जंग के बाइस आलमी मार्केट में स्टील और लोहे की कीमतों में इजाफा हुआ। साथ ही पेट्रोल, डॉलर और टैक्स की वजह से भी कीमतों पर असर पड़ा। बड़े चले आ रही है, कभी 10 कभी 20 रुपए किलो में बढ़ रहा है। 2,20,000 रुपए टन हो गया। शहरियों का कहना है कि सरिये की कीमत में बार बार इजाफे से तामीरात का जो अंदाजा लगाया था उसमें भी इजाफा हो गया। सरिये की कीमतों में आए रोज इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरी कहते हैं कीमतों में इजाफे ने तामीरात मुश्किल बना दी। सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। बुलेटिन में दीगर खबर शामिल करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।